हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन यहाँ पे हम डेली बेस पे कवर कराते हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जो है छत्तीसगढ़ के पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, छत्तीसगढ़ के प्रयोगशाला, चाहे छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, कोई भी एग्जाम के आप जो है व्यापम पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो आप जो है रिसेंटली तैयार कर रहे होंगे, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और पहले बार आए तो चैनल में आया तो पहली बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। डेली बेस पे करंट बेस भी अपलोड करता हूं मैं, तो उससे बढ़िया जुड़ सकते हैं। चलिए, ये सेशन बढ़ाते आगे। बहुत सारी जो वैकेंसी आपकी जो है आपका जो केंद्र में चुनाव की वजह से अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको भरपूर टाइम मिल रहा है। तो जैसे चुनाव यहाँ पे होती है, उसके बाद आपका जो है पेपर जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी वीक सब्जेक्ट है आपको, जिसको बढ़िया उसको तैयारी करते रहिएगा। टेट का पेपर है, टेट और शिक्षाकर्मी भर्ती आप जो है चुनाव के बाद होगा, तो सभी जो एग्जाम्स कंडक्ट आपके जो है चुनाव के बाद ही होगा। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो है एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसी, ऐसा मतलब आपके मन में नहीं सोचना चाहिए। और जो भी आपके साथ साफ नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है कि जो एग्ज़ाम के बाद मतलब जो है वोटिंग के बाद आपका जो है सारे एग्ज़ाम फिर से उसको जो है किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी। 1998 में, 1999, सन 2001 में या 2000 हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी सन 2000 में हुआ था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे जी? जो है हमारे भारत जब छत्तीसगढ़ बना, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हमारे भारत के जो है प्रधानमंत्री थी। उत्तराखंड जो है जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर सन 2000 को जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया था। मतलब उत्तराखंड के साथ जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था 1 नवंबर सन 2000 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। 1 नवंबर 2000 को स्थापना किया गया था। 1 नवंबर को जो है हम स्थापना दिवस मनाते हैं। ये जो भारत का कौन से क्रम का राज्य है, तो याद रखिएगा 26वां क्रम का राज्य है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, ये आपका कहाँ है? रायपुर में, सिरपुर में, सुकमा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ है जी प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में? तो ये जो है आपका सिरपुर में है। याद रखिए कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध जो लक्ष्मण मंदिर आपका सिरपुर में स्थित है। तो सिरपुर जो है ये जो है कौन से जिला में आता है? तो ये जो है महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है सिरपुर। और जो लक्ष्मण मंदिर है, ये जो है कौन से सदी में इसका निर्माण हुआ था? तो याद रखिएगा 7वीं सदी। मतलब सदी से भी आपसे पूछ सकते हैं कि निर्माण कौन से सदी में हुआ था? 7वीं सदी में। इसके जो कवि ईशान देव ने यहाँ पे जो है जो प्रशस्ति रचना के अनुसार यहाँ पे पता चलता है, इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु को जो है प्रतिमा जो है यहाँ पे इस लक्ष्मण मंदिर में जो है स्थित है। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, या ये जो मंदिर है इसके निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिए जो पांडुवंशी जो शासक हर्षगुप्त की जो पत्नी है, कौन है? वाष्टा देवी। याद रखिए जो वाष्टा जो देवी हैं, इन्होंने अपने पति की जो है याद में या स्मृति के निर्माण जो है उनकी याद में जो है इस मंदिर को इन्होंने बनवाया था, प्रारंभ करवाया था। महाश्रीगुप्त बालार्जुन के काल में जो है निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तो इसको याद रखें। ये जो मंदिर है पूर्ण रूप से लाल ईंटों, याद रखिएगा, लाल ईंट से जो है बना हुआ है। और ये जो इसमें जो है भगवान, बहुत सारे देवी देवता, पुष्प, पशुओं का यहाँ पे जो है चित्रांकन कलात्मक यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सिरपुर जाएंगे तो यहाँ पे जो है आनंद प्रभु का कुटिया जो है कुटीर विहार है, गंधेश्वर महामंदिर है, तिवर देव मंदिर है, और स्वास्तिक बौद्ध विहार है। ये जो है आपका जो है देखने को यहाँ पे सिरपुर में मिलेगा। इसको याद रखिएगा। महासमुंद जिले के अंदर बहुत सारे जो पर्यटन स्थल हैं। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर कहाँ है जी? रायपुर में, दंतेवाड़ा में, सिरपुर में, या रायपुर में? अभी बताया हूँ। रिलेट करके पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि मतलब जो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन आपसे उससे बनने वाले तैयार हो जाते हैं। ये जो है फैक्ट के साथ पढ़ने के फ़ायदे हैं। तो अभी बताया मैंने जो है गंधेश्वर जो मंदिर है महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित है। और गंधेश्वर ये जो भगवान महादेव के मंदिर है, याद रखिएगा। ये जो महादेव का मंदिर है, इसकी जो स्थापना है लगभग 8वीं शताब्दी में जो इसकी स्थापना किया गया था। गंधेश्वर महादेव मंदिर का जो है जीर्णोद्धार जो है चिमना जी भोसले ने कराया गया था। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है।
तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है, जो गंधेश्वर मंदिर है मतलब कौन से नदी के तट पे बसा हुआ है, तो याद रखिए महानदी के तट पे आपका जो है स्थित, और 2 स्तंभों पे लेख यहाँ पे जो है उत्कीर्ण किया गया है अभिलेख, तो इसको भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो इसको जो पहले इसको दक्षिण कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, दक्षिण कौशल। इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार राज्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय, कौन से पंचवर्षीय योजना, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये जो है राज्य का निर्माण किया था, और रायपुर राजधानी है, और जो है इसका मातृत्व राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है, इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 2000 के तहत यहाँ पे जो है अलग करके जो है बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान कौन से प्रदेश में स्थित है या कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय या उत्तराखंड? तो जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो क्वेश्चन है बहुत बार जो है अलग अलग एग्जाम में, जैसे एसएससी, रेलवे वगैरह में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कांगेर घाटी भी पूछा गया है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के जो है कौन से जिला में है? तो ये जो है बीजापुर में स्थित है। इसके जो स्थापना है 1978, याद रखें 1978 में जो इसकी स्थापना किया गया था। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती जो नेशनल पार्क है, बीजापुर में स्थित है। 1258 वर्ग किलोमीटर कोर में जो है लगभग ये आपका फैला हुआ है। प्रमुख जीव देखेंगे तो बाघ, टाइगर वगैरह, हिरन वगैरह इसमें जो प्रमुख जीव जंतु पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी, याद रखें कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर के इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, इसको याद रखिए। और सर 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू भी किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये जो है कौन से प्रदेश में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीता नदी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में जो ये जो अभ्यारण्य स्थित है, तो छत्तीसगढ़ की पिछले कौन से जिले में स्पेशली? ये जो छत्तीसगढ़, तो सीता नदी जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी, याद रखिएगा धमतरी जिला में स्थित है। 1974 में जो इसकी स्थापना किया गया है, और लगभग 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, याद रखिए सबसे पुराना और सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी है, धमतरी जिला में स्थित है। और 2009 में, याद रखिए 2009 में इसको जो है टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। सन 2006 में इसको उदंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। सर्वाधिक मात्रा में कौन से जीव जंतु पाई जाती है? तो तेंदुए के लिए जो है प्रसिद्ध है सीता नदी, याद रखिएगा। और ये आपने जो है मतलब सदाबहार जो है अभ्यारण्य है आपका जो सीता नदी। और सीता नदी के नाम पे जो है इसको जो है मतलब जो है महानदी की सहायक नदी है, और इसी के मतलब नाम पे जो है इसका नामकरण सीता नदी अभ्यारण्य पड़ा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउत नाच, या इसको राउत नाचा भी बोलते हैं, तो राउत नाच प्रदेश के आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है। तो आदिवासी समुदाय का जो है नृत्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम या छत्तीसगढ़ के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ के यहाँ के यादव के द्वारा इसको नाच गान किया जाता है। ये जो है दीपावली के समय, याद रखिएगा किस समय? दीपावली के समय जो इस राउत नाचों की किया जाता है, यादवों के द्वारा इसको किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसको भव्य तरीके से इसका आयोजन होता है। इस बार जो है 2023 में मतलब कौन से जो है एडिशन का जो कौन से नंबर का जो है ये जो हो आदिवासी समुदाय द्वारा छत्तीसगढ़ के यादव के द्वारा यहाँ पे जो महोत्सव किया जाता है, कौन से क्रम का किया गया है? तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2023 का पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की जो है प्रथम राजधानी कौन थी? मतलब कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों को जब शासन चल रहा था, तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी किसको बनाया गया था?
पाली को, तुमाड़ को, रतनपुर को या सिरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें कलचुरियों की जो राजधानी, जब यहाँ पे जो रतनपुर कलचुरी शाखा के जो प्रथम शासक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनकी राजधानी क्या थी। इसके शासक से भी अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कलचुरी वंशियों ने यहाँ पे जो प्रथम राजधानी के रूप में तुमाड़ को बनाया था। कलचुरियों के जो है आरंभिक मतलब स्टार्टिंग में राजधानी इसको बनाया गया था। इसका जो निर्माण चैतुरगढ़, तुमाड़ में महिषासुर मंदिर, जो मर्दनी मंदिर का भी जो यहाँ पे जो है जो जितने भी जो शासक यहाँ पे निर्माण करवाया गया था, बहुत सारे मंदिर, कमलराज, रत्नदेव प्रथम और पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, ये जो प्रमुख शासक जो है ये आपके जो है कलचुरी वंश के जाने माने शासक हैं। और कलिंग राज, याद रखिए, ये नाम को याद रखिएगा, इसलिए कलिंग राज के लिख दिया हूँ। तो कलिंग राज इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनका जो शासनकाल 1000 से लेकर 1020 तक इन्होंने शासन किया है। 1000 से लेकर 1020 ईस्वी तक शासन किए हैं। और कलिंग राज कौन है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कलिंग राज है। इन्होंने यहाँ पे जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं कलचुरी वंश के। और वहाँ की जो राजधानी के बारे में बताया, इन्होंने चैतुरगढ़, तुमाड़ के महिषासुर मंदिर के जो है मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था कलिंग राज ने। इसके बाद जो है कमल राज आए, फिर उसके बाद रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, ये जो है कलचुरी वंश के जो है शासक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो जैसे रत्नदेव प्रथम, यहाँ पे R1 लिख दिया हूँ, मतलब रत्नदेव प्रथम, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है रतनपुर जो शहर है किसने बसाया था। तो याद रखें रतनपुर जो है रत्नदेव प्रथम ने, इन्होंने यहाँ पे जो है रतनपुर शहर को बसाया था 1050 ईस्वी। 1050 ईस्वी में रत्नपुर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर जो कलचुरी जो आरंभिक में जो है तुमाड़ को राजधानी बनाया था, लेकिन इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और तुमाड़ राजधानी से जो है कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। और इन्होंने, याद रखें, जो रतनपुर में आप देखे होंगे महामाया मंदिर है, तो रतनपुर में जो महामाया मंदिर है लगभग 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था रत्नदेव प्रथम के द्वारा। यहाँ पे महिषासुर मर्दनी जो लाफागढ़ में है, इसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं इनके द्वारा करवाया गया था, तो ये सभी को याद रखिएगा। रतनपुर को जो है महाभारत काल में जो सतयुग में जिसको मणिपुर के नाम से इसको जाना जाता है, अलग अलग काल में इसको जो है नाम से अलग अलग यहाँ पे जानी जाती है, तो इसको सभी को याद रखिएगा। इसका जो है जो कलचुरियों की राजधानी स्टार्टिंग में तुमाड़ को बनाया था, कलिंग राज इसके जो है संस्थापक हैं। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं इसी तरह के जो है नए नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी आपको एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, उसी बेस पे जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट पढ़ाता हूँ मैं। साथ ही साथ डेली बेस पे जो है छत्तीसगढ़ के करंट भी मैं अपलोड करता हूँ, जो वर्तमान में जो आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं या इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को मैं लाता हूँ, जो आपके कोई भी मतलब क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे लेके आता हूँ। तो चलिए कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए, कैसा लगा क्वेश्चन का जो लेवल है। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।